हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताने जा रहा हूं, तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फ्यूचर में किसी निश्चित समय के पहले कोई क्रिया पूर्ण हो गई होगी, यह दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। यानी कि फ्यूचर में, भविष्य में कोई काम पूरा हो गया होगा एक निश्चित समय सीमा के पहले, तो यह दर्शाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस महीने के अंत तक मैं इस पुस्तक को पढ़ चुका रहूँगा, तो यह काम भविष्य में होगा और पूरा हो चुका रहेगा एक समय सीमा के अंदर, यानी कि इस महीने के अंत तक। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार सेल विल लगा देना पड़ता है। आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगा सकते हैं। फिर इसके बाद जो है हैव लिखना पड़ता है, फिर वर्ब 3 यूज करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। जैसे दोस्तों, इस महीने के अंत तक मैं इस पुस्तक को पढ़ चुका रहूँगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आई के साथ ऐसे जनरली सेल लगता है, आप विल भी लगा सकते हैं। आई विल हैव, और यहाँ पर वर्ब है पढ़ना, और दोस्तों रीड का वर्ब 3 रेड होता है, इसे रेड पढ़ते हैं, हालांकि स्पेलिंग सेम रहता है। आई विल हैव रेड इस पुस्तक को, दिस बुक, इस महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। मान लीजिए दोस्तों, मेरी परीक्षा 20 मई तक समाप्त हो चुकी होगी। मेरी परीक्षा 20 मई तक समाप्त हो चुकी होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई एग्जामिनेशन, ये सब्जेक्ट है। इसके बाद विल हैव लगा देंगे, विल हैव फिनिश्ड 20 मई तक के लिए बाय यूज करेंगे, बाय 20 मई। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए दोस्तों, मैं सोमवार तक जा चुका रहूँगा, यह भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई विल हैव गॉन सोमवार तक बाय मंडे। मान लीजिए, इस साल के अंत तक मेरा यह पुस्तक लिखना पूरा हो गया होगा। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस को भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं। इस साल के अंत तक मेरा यह पुस्तक लिखना पूरा हो गया होगा। तो मेरा यह पुस्तक लिखना पूरा हो गया होगा, यानी कि आई विल हैव फिनिश्ड, आई विल हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस बुक। इस साल के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, आई विल हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। और दोस्तों, कुछ अलग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए, वह अब तक घर पहुंच गया होगा, वह अब तक घर पहुंच गया होगा। इस तरीके के सेंटेंस को भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही विल हैव
gone home by now। अब तक का by now भी लिख सकते हैं। He will have gone home by now। दोस्तों यहाँ पर हिंदी में है वह अब तक घर पहुँच गया होगा। He will have gone home by now। और दोस्तों मान लीजिए कि डाउट प्रकट होता है यदि कि वह अब तक घर पहुँच गया होगा, तो यहाँ पर आप might have का भी यूज कर सकते हैं। He might have gone home by now, यदि आपके अंदर डाउट हो तो। और दोस्तों यदि रहेगा जरूर पहुँच गया होगा, तो आप must have का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों बस छूट गई होगी। बस छूट गई होगी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द बस विल हैव मिस्ड। इसी सेंटेंस को आप लिख सकते हैं द बस माइट हैव मिस्ड। मान लीजिए कि आपको डाउट है बस छूट गई होगी, तो यहाँ पर आप माइट हैव का भी यूज कर सकते हैं, द बस माइट हैव मिस्ड। और यदि आप कहना चाहते हो कि बस ज़रूर छूट गई होगी, तो आप यह भी लिख सकते हैं द बस मस्ट हैव मिस्ड। इस तरीके का सेंटेंस हमेशा ही कन्फ्यूजन से भरा हुआ रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। मान लीजिए तब तक मैं इस पुस्तक को 2 बार पढ़ चुका रहूँगा। तब तक मैं इस पुस्तक को 2 बार पढ़ चुका रहूँगा, तो यहाँ पर लिखेंगे I will have read this book 2 बार यानी कि twice, 3 बार thrice, twice। तब तक का लिखेंगे by then। I will have read this book twice by then। मान लीजिए दोस्तों वे लोग सो चुके रहेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा दे विल हैव स्लेप्ट। मान लीजिए दोस्तों कल तक मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो चुका रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई विल हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट कल तक बाय टुमारो। आने वाला कल का टुमारो होता है। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है। मान लीजिए मैं 2 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका रहूँगा। मैं 2 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका रहूँगा। इसे आप लोग ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अपना काम का यहाँ पर माई वर्क हो जाएगा, आई से शुरू होगा और 2 बजे तक यानी कि बाय 2 o'clock आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ गया होगा। और यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए ऑल राउंड टॉक को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे सभी चैनल के साथ बने रहिए, आप लोग इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।